नमस्कार मित्रों, जे लिटरेचर में आपका पुनः स्वागत है। और आज एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आपके लिए प्रस्तुत हूँ। लेखक हैं श्री लाल शुक्ल, जो कि अपने व्यंग शैली के लिए सुविख्यात और साहित्य अकादमी पुरस्कार से और बहुत सारे पुरस्कारों से पुरस्कृत हैं। तो उन्हीं की एक कहानी है, शीर्षक है जीवन का एक सुखी दिन। आनंद उठाइए इस कहानी का, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। सवेरे नहा धोकर मैंने लॉन्ड्री से धुलकर आई हुई कमीज और पतलून पहनने को निकाली और ताज्जुब के साथ देखा उनका कोई भी बटन टूटा नहीं है। तभी एक कोने में रखे हुए जूतों पर निगाह पड़ी। पुरानी आदत के मुताबिक आज के दिन नौकर ने उन पर काली पॉलिश लाल वाले ब्रश से नहीं की थी। जूते पर सही ब्रश का प्रयोग हुआ था। मन ही मन मैंने कहा, यह मेरे जीवन का एक सुखी दिन होगा। कॉलेज जाने के लिए बस पर चढ़ा और 1 रुपए का नोट कंडक्टर के हाथ में दे दिया। जितनी रेजगारी मिलनी थी उसने वह पूरी की पूरी वापस कर दी। टिकट की पुष्ट पर इकन्नी का प्रोनोट नहीं लिखा। सीट पर बगल में कोई महिला नहीं बैठी थी, इसलिए फिल्मी रोमांस की कमजोरी से फुर्सत पाकर मैं आराम से पैर फैलाकर बैठ गया। मेरे पड़ोस में एक साहब आज का अखबार पढ़ रहे थे। मुझे उसकी ओर ताकता हुआ पाकर उन्होंने ऊपर वाला पत्ता मेरी ओर बढ़ा दिया। अखबार में मैंने देखा, न उस दिन किसी विदेशी ने हिंदुस्तान को तरक्की की सनद दी थी, न प्रधानमंत्री की कोई स्पीच ही आई थी। अब मैं इत्मीनान से बिना उबे उस अखबार को पढ़ने लगा। रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे के पॉइंटमैन ने बस को आता हुआ देखकर भी फाटक खुला रहने दिया। बस बिना रुके हुए ऐसी आसानी से फाटक पार कर गई मानो ऐसा रोज ही हुआ करता हो। कॉलेज के पास बस के रुकते ही मैं बिना किसी को धकेले, बिना किसी के घुटने से टकराए, बिना थैंक यू और सॉरी कहे नीचे उतर आया। स्टैंड पर एक चाट वाला मुझे मिला तो जरूर, पर उसने न तो मेरी ओर देखा और न मुझे फुसलाने वाली आवाज में गर्मा गर्म चाट की आवाज लगाई। दिन भर कॉलेज में बड़ा सुखी रहा। लड़कों को यूरोप यात्रा पर एक सीधा साधा लेख पढ़ाया। दूसरे दर्जे में सदाचार की महिमा समझाई। न तो उन्हें कोई प्रेम गीत ही पढ़ाना पड़ा, न किसी हास्य व्यंग्यपूर्ण उक्ति का अर्थ समझाना पड़ा। खाली घंटे में मेरी कोई भी छात्रा अपनी किसी भाव प्रधान कहानी या कविता लेकर संशोधन कराने नहीं आई। किसी चापलूस छात्रों ने मेरी किसी असफल रचना की प्रशंसा नहीं की। किसी लेक्चरर ने विद्यार्थियों के सामने मुझे अम्मा यार कहकर नहीं पुकारा। मेरे एक प्रतिद्वंदी लेक्चरर के कमरे से कुछ विद्यार्थी क्रांति के नारे लगाते बाहर निकल आए। स्टाफ रूम में प्रिंसिपल के बारे में खूब गंदे गंदे किस्से बिना अपनी ओर से कुछ कहे ही फोकट में सुनने को मिल गए। शाम को घर वापस आने के पहले एक मित्र मुझे एक बड़े रेस्तरां में चाय पिलाने ले गए, पर बातें उन्होंने मुझे ही करने दी, खुद ज्यादातर चुप रहे। रेस्तरां के सामने रिक्शा वाले को पैसे देने के लिए मैंने अपनी जेबें टटोली। मेरी जेब से 10 रुपए का नोट निकला, पर मित्र की जेब से पहले ही एक अठन्नी निकल आई। रेस्तरां के भीतर भी मुझे कोई उलझन नहीं हुई। वेटर का हुलिया लंबे चौड़े रोबदार बुजुर्ग का न था। वह दुबला पतला था और नौसिखिया सा दिखता था। पड़ोस की मेजों पर न कुछ मस्खरे नौजवान थे, न फैशनेबल लड़कियां थी, न हंसी के ठहाके थे, न कोई मुझे घूर रहा था, न कोई मेरे बारे में कानाफूसी कर रहा था। रेस्तरां में भीड़ न थी, पर इतने लोग थे कि काउंटर के पीछे से मैनेजर सिर्फ हम ही को नहीं औरों को भी देख रहा था।
हमारे चलने के पहले पास की मेज पर 2 गंभीर चेहरे वाले आदमी आ गए और जब मैंने आपसी बातचीत में एग्जिस्टेंशियलिज्म का अनावश्यक जिक्र किया तब उन लोगों ने निगाह उठाकर मेरी ओर देखा भी। रेस्तरां से बाहर आने पर मेरा एक परिचित बीमा एजेंट सड़क के दूसरी ओर जाता हुआ दिख पड़ा, पर उसने मुझे देखा नहीं। इसके बाद अचानक ही मुझे 3 परिचित आदमी मिल गए। उन्होंने मुझे नमस्कार किया और उसका जवाब पाया। मेरे मित्र को कोई परिचित आदमी नहीं मिला। घर वापस आकर मैंने श्रीमती जी से सिनेमा चलने का प्रस्ताव किया, पर उन्होंने क्षमा मांग ली और कहा कि उन्हें लेडीज क्लब जाना है। इसलिए मैं पूर्व निश्चय के अनुसार अपने एक मित्र के साथ सिनेमा देखने चला गया। सिनेमा का टिकट खिड़की पर ही मिला और असली कीमत पर मिला। पंखे के नीचे सीट मिल गई। सिनेमा शुरू होने से पहले साबुन, तेल और वनस्पति घी के विज्ञापन वाली फिल्में नहीं दिखाई गई। पास की सीट से किसी ने सिगरेट के धुएं की फूंक मेरे मुंह पर नहीं मारी। पीछे बैठने वालों में किसी ने अपने पैर मेरी सीट पर नहीं टेके। अंधेरे में किसी ने मेरा अंगूठा नहीं कुचला। हीरो की मुसीबत पर किसी पड़ोसी ने सिसकारी नहीं भरी। हिंदी की फिल्म थी, फिर भी वह 18 रील पूरी करने के पहले ही खत्म हो गई। सिनेमा से बाहर आने पर कई रिक्शा वालों ने मिलकर मुझ पर हमला नहीं किया। रिक्शा करने पर मजबूर हुए बिना ही मैं पैदल वापस लौट आया। रात में सुनसान सड़क पर मेरे पैदल चलने पर भी कोई साइकिल वाला मुझसे नहीं टकराया। किसी मोटर वाले ने मुझे गाली नहीं दी। किसी पुलिस वाले ने मेरा चालान नहीं किया। घर आकर खाना खाने बैठा तो उस वक्त रुपए की कमी पर कोई घरेलू बातचीत नहीं हुई। नौकर पर गुस्सा नहीं आया। बातचीत के दौरान मैं श्रीमती जी से साहित्य चर्चा करता रहा, यानी अपने साथ के साहित्यिकों को कोसता रहा। वे दिलचस्पी से मेरी बातें सुनती रहीं और मेरे टुच्चेपन को नहीं भांप पाई। घर में चारों ओर शांति थी। किसी भी कमरे में बिना मतलब बल्ब नहीं जल रहा था, न बिना वजह किसी नल का पानी बह रहा था, न दरवाजे पर कोई मेहमान पुकार रहा था, न रसोई में किसी प्लेट के टूटने की आवाज हो रही थी, न रेडियो पर कोई कवि सम्मेलन आ रहा था, न पड़ोस में लाउड स्पीकर लगाकर कीर्तन हो रहा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि कल आने वाला दिन इतवार था। उस दिन मेरे सभी उत्साही मित्र शहर से कहीं दूर पिकनिक पर चले जाने वाले थे। कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि जितने काम नहीं हुए लेखक के इस दिन, मतलब उन सभी कामों पर उसे जो है मतलब बुरा लगता था और उसे क्रोध आता था। तो ये ऐसे जो है नागवार काम उस दिन नहीं हुए और वही उसके जीवन का एक सुखी दिन था। आप भी अपने कमेंट्स जरूर जो है लिखिए, कुछ लिखिए जरूर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप अपना थोड़ा सा समय देंगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग जो मेहनत करके वीडियो बनाते हैं ना, आपके 1-2 शब्द से जो है हमारा पूरी मेहनत वसूल हो जाती है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया कर लीजिएगा। और ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो अपने जो लिटरेरी तबीयत वाले लोग हैं, रुचि वाले जो पढ़ते हैं वास्तव में, उन्हें ही शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।